मैं आपको एक और लाइव घटना सुनाता हूं, और लाइव घटना ये मेरे अपने सामने हो रखी है। और लाइव घटना ये है कि घर में मां को पता चलता है कि बेटी का एक्सीडेंट हो गया, और जैसे ही पता चलता है कि बेटे का एक्सीडेंट हो गया, मां खाना बना रही थी और खाना बनाते बनाते ही उसने छोड़ा, दौड़ कर गई चौराहे की तरफ कि उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, बच्चा का एक्सीडेंट हो गया। लोगों ने बच्चे को उठाया और ले जाकर के अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कर दिया। बच्चे का ऑपरेशन हुआ। मां बच्चे से मिलने के लिए तड़फ रही थी। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, बच्चे को होश नहीं आ रहा था। डॉक्टरों ने साफ इनकार कर दिया कि बच्चे को किसी भी तरह का संक्रमण हो सकता है, इसलिए कोई इससे मिल नहीं सकता। पर 2 दिन 3 दिन तक भी जब बच्चे को होश ना आया, मां लगातार रोई जा रही थी, रोई जा रही थी। मां ने कहा, मेरा बच्चा कहीं मर ना जाए, मुझे उसका अंतिम चेहरा देखने दीजिए, अंतिम चेहरा देखने दीजिए। और तब डॉक्टरों को लगा कि कहीं अगर बच्चे को कुछ हो गया, जिंदगी भर के लिए मां को अफसोस रह जाएगा। मां को जाने की अनुमति दे दी गई, पर मां से कहा गया, तू अंदर तो जा सकती है पर बच्चे को छू नहीं सकती। उसने कहा, मंजूर, मैं बच्चे को स्पर्श भी नहीं करूंगी। मां बच्चे के पास जाती है और जैसे ही अपने सामने बच्चे को देखती है, वो अपने आप को रोक नहीं पाती, पलंग के पास जाती है, बच्चे का चेहरा देखने लगती है। पूरा चेहरा लहू लुहान होता है, पट्टियों से भरा हुआ होता है। उसकी आंखों से झरझर 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 आंसू बह रहे होते हैं। तभी 2 आंसू 2 बूंद बच्चे के होठों पर जाकर गिरते हैं, और वो बूंदे मां के आंखों से बहने वाली वो गंगा जमुना की वो 2 बूंदे उसके हलक में नीचे उतर जाती है। और जैसे ही उतरती है, बेहोश पड़ा हुआ बच्चा, अचानक उसके हाथ हिलने लगते हैं और उसके होंठ कांपने लगते हैं, और अचानक बच्चे के मुंह से निकलता है, मां मां मां। बच्चे के मुंह से निकल पड़ता है, मां मां मां। और जैसे ही निकलता है मां, अगल बगल में खड़े डॉक्टर और नर्सेज ये देखकर चौंक जाते हैं कि जहां पर विज्ञान भी फेल हो गया, दवाइयां भी जहां पर फेल हो गई और बच्चे को होश में न ला पाई, वहां पर मां के मुंह से निकली हुई, आंखों से निकली हुई पानी की 2 बूंदें अमृत बूंदों का काम कर गई, संजीवना का काम कर गई और बच्चे को होश दिलाने में सफल हो गई। भाई लोगों, संसार में इसी शक्ति को कहते हैं मां, कि जहां पर मां के आंख के आंसू भी बच्चे के लिए अमृत का काम कर जाते हैं। कभी लक्ष्मण बेहोश हुआ था तो हनुमान ने लाकर के संजीवनी दी थी, और अगर आज बच्चा बेहोश हो जाए, मैं कहूंगा अगर आपका बच्चा बेहोश हो जाए, आपके पास कोई और चारा न बच पाए तो केवल अपनी आंख के 2 बूंद उस बच्चे के हलक में उतार दीजिएगा। आपके लिए वही काम करेगा जो हिमालय से लाई हुई संजीवनी की बूटी काम करेगी। वही काम मां के आंख के 2 आंसू बच्चे के लिए कर जाएंगे। आपको अगर लगता है घर में किसी भी तरह का वास्तु दोष है, तो मैं कहूंगा, अरे घोड़े के पांव की लोहे की पट्टियां लाकर घर पर मत टांगिएगा, बल्कि घर के मध्य क्षेत्र में ले जाकर अपनी मां का फोटो टांग दीजिएगा और रोजाना उनको जाकर प्रणाम कर दीजिएगा। आपके घर का सारा वास्तु दोष अपने आप टल जाएगा। जो भी व्यक्ति मातृ पद का सम्मान करेगा, उसके घर का वास्तु दोष दूर होगा। किसी भी व्यक्ति को अगर लगता है आपके बच्चे को नजर लग गई, भाई दुनिया में मां के हाथ से बड़ा कोई भी जादू नहीं होता। अगर आपको एहसास ना हो तो एहसास कर लो, जब भी किसी बच्चे को नजर लग जाती है, दुनिया की कोई ताकत नहीं उतार पाती है उस नजर को। पर मां जब उसके सामने जाती है और 3 बार अपना पल्लू आगे लेकर के बच्चे पर 3 बार ऐसे 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 करती है, कोई और जादू पर आज तक मुझे विश्वास हुआ या नहीं हुआ, पर मां ने जब जब भी नजर उतारी है, तब उसके उस जादू पर जरूर मुझे विश्वास हुआ है। और तब मुझे लगा है कि मां में दम है,
माँ में दम है। माँ अगर नजर भी उतार दे, 3 बार पल्लू को ऐसे 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 कर दे, बच्चे पर अगर उतारा कर दे तो दुनिया की बड़ी से बड़ी नजर भी उतर जाया करती है। जो व्यक्ति रोजाना सुबह उठकर अपने माँ के कदमों की धूल को अगर अपने माथे से लगा लेता है, मेरा दावा है उस आदमी की भाग्य रेखा बदल जाएगी। शनि अगर हावी है तो शनि उतर जाएगा, राहु अगर भारी है तो राहु ठंडा हो जाएगा, केतु अगर भारी है तो केतु भी ठंडा हो जाएगा। दुनिया में जिंदगी में हर पल खुशी देती है माँ, अपनी जिंदगी से हमारी जिंदगी बनाती है माँ। भगवान को बाद में पूजना है तो माँ को पूछ लेना, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ। धरती पर भगवान को भी जन्म देती है माँ। माँ का कुछ भी ऐसा नहीं जो हमारे काम न आ सकता हो। श्रद्धापूर्वक किसी भी व्यक्ति को, जितने लोग यहाँ बैठे हैं या देश भर में यहाँ बैठे बैठे हमें सुन रहे हैं, मैं उन सब से कहूंगा, तुम ज्योतिषियों के पास जाना छोड़ो, वास्तु के नाम पर घर को तोड़ना फोड़ना छोड़ो, राहु केतु शनि की चिंता छोड़ो। तुम तो सुबह उठ करके अपने माँ के कदमों में जाकर अपना जन्नत देख लो, अपना स्वर्ग देख लो और उनके पांव की धूल को अपने माथे से लगा लो। 9 साल की चिंता छोड़ो, 9 महीने में ही तुम्हारी भाग्य रेखाएं बदल ना जाए तो मुझसे आकर कह देना, मुझसे आकर कह देना। अगर आपकी भाग्य रेखा न बदल जाए तो लोग कहते हैं कि धरती को बनाने वाले 3 देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जन्म देते हैं, विष्णु पालन करते हैं और महादेव संहार करते हैं, उद्धार करते हैं। पर मैं कहूंगा भाई लोगों, मां ब्रह्मा भी है, मां विष्णु भी है, मां महादेव भी है। माँ हमें जन्म देती है इसलिए माँ हमारी विष्णु ब्रह्मा है। माँ हमें जन्म देती है इसलिए माँ हमारी ब्रह्मा है। माँ हमारा पालन करती है इसलिए माँ हमारी विष्णु है। और माँ हमें बेहतरीन संस्कार दे करके और हमारा उद्धार करती है इसलिए माँ हमारी, बोलो तो क्या, जोर से बोलो तो, महादेव भी है। अरे माँ के माँ से ही महावीर बना है, माँ के माँ से ही महादेव बना है और माँ के माँ से ही मोहम्मद बना है। माँ से अछूता कौन है? माँ से अछूता कौन है? माँ से अछूता कौन है? हकीकत तो ये है मेरे भाई बहनों, जिधर नजर डालोगे उधर माँ नजर आएगी। संसार में बड़े बड़े भगवान होंगे, बड़े बड़े देवता होंगे, पर अगर सारे संसार को किसी एक शब्द में देखना है, एक मजहब में देखना है, एक किताब में देखना है, तो मैं कहूँगा वो है, क्या है? क्या है? जोर से बोले तो क्या है? जोर से बोले तो माँ। एक भालू है तो भी उसकी माँ है, एक बंदर है तो भी उसकी माँ है, एक कुत्ता है तो भी उसकी माँ है, कोई इंसान है तो भी उसकी माँ है। माँ है तो धरती है, माँ नहीं तो धरती नहीं। ईश्वर हर जगह नहीं जा सकता, ईश्वर हर जगह नहीं जा सकता। भले ही आप उसके अपने घर में मंदिर बना लो, भले ही आप उसके चाहे जितने मंदिर मस्जिद चर्च और गुरुद्वारे क्यों ना खड़े कर लो, पर भाई लोगों ईश्वर सब जगह नहीं जा सकता। आप उसे सब जगह ढूंढते हैं पर ईश्वर सब जगह नहीं जा सकता। इसीलिए उसने अपने आप को सब जगह तक पहुंचाने के लिए एक ताकत को जन्म दिया, वो है माँ। ईश्वर सब जगह जाकर के आपका पालन नहीं कर सकता, इसलिए उसने एक ताकत को जन्म दिया और उस ताकत का नाम है माँ। उस ताकत का नाम है माँ। मैं तो ये कहूँगा कोई भी व्यक्ति वृद्धाश्रम में जाकर के दान बाद में दे, उससे पहले अपने वृद्ध माता पिता की सेवा संभाल ले, उसको घर बैठे वृद्धाश्रम का निर्माण करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। अगर आपके
मेरे सामने एक तरफ है कि महावीर और महादेव के मंदिर में जाकर के उनका मस्तकाभिषेक करना है, और दूसरी तरफ अगर आपकी बूढ़ी माँ आपके घर में है और उसको कोई नहलाने वाला नहीं, मैं कहूंगा आप माँ को जाकर के पहले नहलाइएगा, आपको घर बैठे ही महावीर के मस्तकाभिषेक का पुण्य लाभ प्राप्त हो जाएगा। घर बैठे जो आदमी अपनी माँ की सही सेवा नहीं करता और कबूतरों को जाकर के दाना डाला करता है, मेरा दावा है जो आदमी कबूतरों को दाना डालता है पर माँ बाप को दाना नहीं डालता, ऐसे व्यक्ति के द्वारा अगर कबूतरों को दाना डाला भी जाएगा, मेरा दावा है कबूतर भी उस दाने को कभी कबूल नहीं करेंगे। जो आदमी अपने माँ बाप के दाने की भी व्यवस्था नहीं कर पाया, जाकर के कोई व्यक्ति पद्मावती माता, दुर्गा माता, अंबे माता की चुनरी चढ़ाता है, पर अगर अपने मां के लिए सम्मानपूर्वक चुनरी की व्यवस्था नहीं करता, तो दुनिया की कोई भी देवी हमारे द्वारा चढ़ाई जाने वाली चुनरी को कभी भी स्वीकार करने वाली नहीं है। वो तो तभी स्वीकार करेगी क्योंकि जो मंदिर में मूर्ति बैठी है वो मूर्ति तो हमने लगाई है, पर ऊपर वाली ने जिस मूर्ति को हमारे लिए पैदा किया है वो तो हमारी अपनी माँ है, वो तो हमारी अपनी माँ है। इसीलिए तो कहूँगा लोग बड़े गजब के होते हैं। भगवान का मंदिर होता है और भगवान के मंदिर में लोग जाते हैं, पर मैं पूछूंगा पारसनाथ जी के मंदिर में जाने वाला, हनुमान जी के मंदिर में जाने वाला, राम जी के मंदिर में जाने वाला व्यक्ति केवल एक बात सोचे और ये सोचे कि पारसनाथ जी की मूर्ति किसने बनाई? किसने बनाई? जोर से बोलो, किसने बनाई? पारसनाथ जी ने बनाई है। किसने बनाई? जोर से बोलो तो। हमने बनाई। पारसनाथ जी की मूर्ति पारसनाथ जी ने नहीं बनाई, बल्कि हम इंसानों ने बनाई है। हनुमान जी की मूर्ति स्वयं हनुमान जी ने नहीं बनाई, हम इंसानों ने बनाई है। राम जी की मूर्ति राम जी ने नहीं बनाई, बल्कि हमने बनाई है। और मेरे भाई, अपन लोग उस भगवान को तो खूब पूजा करके आ जाते हैं जिस भगवान की मूर्ति का निर्माण हम करते हैं। हम उस माँ बाप की पूजा क्यों नहीं करते जिन्होंने हमें बनाया है, हमारा निर्माण किया है? हम उनकी पूजा क्यों नहीं करते? मेरे सामने एक तरफ माँ हो, एक तरफ महावीर हो। कोई मुझसे पूछे कि ऐ चंद्र प्रभु तो पहला प्रणाम किसे करेगा, माँ को या महावीर को? तो मैं आगे बढ़ूंगा, पहले माँ के चरण छूम के आ जाऊंगा, पहले माँ को प्रणाम करके आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि महावीर का डायरेक्ट मुझ पर कोई एहसान है या नहीं है, पर माँ का तो मुझ पर डायरेक्ट एहसान है। महावीर ने अभी तक मेरा कितना कल्याण किया मुझे नहीं पता। महादेव ने अपने आंचल का मुझे दूध नहीं पिलाया, उन्होंने अपनी रोटियां बनाकर मुझे नहीं खिलाई, उन्होंने मेरे गो-मूत्र साफ नहीं किए, पर ये सारे पवित्र काम मां ने संपादित किए, एक यज्ञ बनकर, एक धर्म बनकर, एक मजहब बनकर। इसलिए मेरे सामने अगर दो लोग आएंगे, एक और महावीर होंगे, दूसरी ओर माँ होगी, तो मैं पहले माँ के पांव छूंगा, उसके बाद महावीर के पांव छूंगा, क्योंकि माँ तूने तीर्थंकरों को जन्मा है, ये संसार तेरे ही दम से बना है, तू पूजा है मेरी, तू मन्नत है मेरी, तेरे ही चरणों में जन्नत है मेरी। तूने तो तीर्थंकरों को जन्मा है, तो पहले माँ है उसके बाद तीर्थंकर है। दुनिया में ऐसा कौन आदमी होगा जो कि अपनी माँ के दूध का कर्जदार न बना होगा? दुनिया में कोई ऐसा आदमी है जो अपने माँ का दूध का कर्जदार नहीं है? कोई है तो हाथ खड़ा करो भाई, जो अपने माँ के दूध का कर्जदार नहीं है। मैं तो बड़ी आत्मीयता पूर्वक बिना संकोच के कह देता हूँ, बाकी के सारे गुरु महाराज जितने भी हैं, वो सारे गुरु महाराज वैराग्य से प्रेरित होकर के दीक्षित हुए हैं, मोक्ष को पाने के लिए दीक्षित हुए हैं। पर हम दो भाई चंद्र प्रभु और ललित प्रभु, हम दो भाई, हमारे जीवन में कभी वैराग्य पैदा हुआ ही नहीं था।
हमने किसी मोक्ष को पाने के लिए दीक्षा ली भी नहीं, हमें किसी परमात्मा को पाने की तलब भी नहीं थी। हमने केवल इस पवित्र भाव से दीक्षा ली कि हमारे पूज्य पिताजी, पूज्य माताजी की तहे दिल की भावना थी कि वो अपने बुढ़ापे में आत्म कल्याण के लिए दीक्षा लेना चाहते हैं। तो जब वो दीक्षा लेने लगे तो गुरु ने कहा था, तुम बुढ़ापे में दीक्षा ले रहे हो, बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा कौन करेगा? और तब हम दो भाइयों ने अपनी ओर से फैसला किया कि अगर माता पिता बुढ़ापे में अपने आत्म कल्याण के लिए दीक्षा लेना चाहते हैं, हम कुछ और कर पाए कि ना कर पाए, पर हम श्रवण कुमार बनकर हम भी दीक्षा धारण करते हैं और माता पिता के लिए अपने जीवन को कुर्बान करते हैं। इसलिए हम ये बात बड़े गौरव के साथ कहेंगे, हम अपने जीवन में कुछ बन पाए कि न बन पाए, पर श्रवण कुमार हम पक्के बने। अपने माता पिता के लिए हमने अपनी जिंदगी समर्पित की, न केवल समर्पित की, हमारे लिए शास्त्र का आदेश बाद में था। माता पिता ने जो कह दिया वो हमारे लिए शास्त्रों का आदेश बन गया। उन्होंने अगर कुछ कह दिया, हमने अपनी पूरी जिंदगी में उस पर कभी क्वेश्चन नहीं उठाया। उन्होंने कह दिया, बात खत्म। उन्होंने जो बात कह दी हमारे लिए वही मजहब बन गया। माता और पिता के वचनों का सम्मान करना भी उनकी पूजा करने के समान है। उनके वचनों का सम्मान करना भी उनकी पूजा करने के समान है। मैं तो बड़े आत्मीयता के साथ ये बात कह देता हूं, मैं जब भी मां की ममता पर बोलता हूं, मां पर बोलता हूं, तो मैं अपने दिल से बोलता हूं। तब मेरा चिंतक स्वरूप मिट जाता है, तब मैं केवल भावना के मंदिर में चला जाता हूं और मातृपद का सम्मान करते हुए मैं मां के चरणों में कुछ फूल खिलाने के लिए अपनी ओर से मां पर बोल देता हूं। ये शायद चातुर्मास के अलावा पहला ऐसा अवसर आया है देश में, पूरे मेरी लाइफ में चातुर्मास के अलावा पहली बार मैं मां की ममता पर बगैर चातुर्मास के बोल रहा हूं, और वो अहमदनगर में पहली बार अहमदनगर में मां की ममता पर आप सब लोगों के हृदय को जागृत कर रहा हूं, और केवल एक ही पवित्र उद्देश्य के साथ कि आपके भीतर में राम जगा पाऊं कि न जगा पाऊं, महावीर को पैदा कर पाऊं कि न कर पाऊं। पर अगर मैंने श्रवण कुमार को भी आपकी आत्मा में अगर जन्म दे दिया तो मेरा बोलना भी सार्थक और आपका जन्म लेना भी सार्थक, आपका जन्म लेना भी सार्थक। खास घटना बताता हूं जो मेरे अपनी जीवन की घटना है, और इस घटना को मैं इसलिए आपके सामने कहूंगा क्योंकि मेरे जीवन की वो आप बीती है। और घटना ये है, हो सकता है कभी हमारे मुंह से आप लोगों ने ये घटना सुनी भी होगी, पर मैं जब भी ये घटना बोलता हूं ये मानते हुए कि ये घटना बोलकर मैं अपनी मां के प्रति अपना शुक्राना अदा कर रहा होता हूं। और घटना केवल इतनी सी हुई कि हमारे माता पिता ने जब दीक्षा ले ली थी, मां साध्वी थी तो साध्वी समुदाय में रहती थी, पिताजी और हम सब एक साथ रहते थे। हम लोग उस समय आगरा और फिरोजाबाद की तरफ थे और हमारा चातुर्मास घोषित हो रखा था कलकत्ता की तरफ। माताजी महाराज थे पालीतना तीर्थ में, उनके उस समय वर्षी तप चल रहा था। वर्षी तप कहते हैं एकांतर उपवास करते हुए पूरे वर्ष भर अपने तन मन आत्मा को तपाना, उसे कहते हैं वर्षी तप। मां ने 2-2 वर्षी तप किए और वो अपने वर्षी तप की पूर्णाहुति करने के लिए साध्वी समुदाय के साथ पालीतना पहुंची। हमारी माताजी महाराज का हमारे पास खत आया, पत्र आया, और पत्र ये आया कि बच्चों न जाने रह के मेरे दिल में ये तमन्ना उठती है कि मैं अपने संत पुत्रों के हाथ से अपने वर्षी तप का पारणा संपन्न करूं। हालांकि मुझे पता है कि बच्चों तुम लोगों का चातुर्मास कलकत्ता की तरफ घोषित है और हम हैं पालीतना तीर्थ में गुजरात की तरफ, तुम लोगों का यहां तक आना संभव नहीं हो सकता। पर पता नहीं, जैसे ही रात को सोती हूं और सुबह उठती हूं मुझे लगता है काश अगर मेरे पुत्र संत आकर के मेरा पारणा करवाते तो मुझे ऐसा लगता जैसे मुझे आदिनाथ जी के द्वारा वर्षी तप के पारणे का फल मिल चुका है। रह कर बेटा मेरे मन में ये भाव आते हैं। माँ ने हमें खत भेजा, पत्र भेजा, हम लोग फिरोजाबाद में थे, कलकत्ता की तरफ चल रहे थे।
माँ का खत आया, हमने माँ का खत पढ़ा, हमारा तो फैसला था हम वही करेंगे जो माता पिता की इच्छा होगी, हम वही करेंगे अपनी जिंदगी में जो हमारे माता पिता की इच्छा होगी। हम अचंभित रह गए, माँ ने ये क्या लिख दिया। माँ है यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर और केवल 1.5 महीने बचे हैं और हम 1.5 से 1.25 महीने में हम किस तरह से माँ के पास पहुँच सकते हैं, और पालीताना चले जाएंगे तो पालीताना से कलकत्ता कैसे जा पाएंगे। माँ का खत आया, दोनों भाइयों ने विचार किया कि क्या किया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए। हमने कहा अभी एक बार पत्र रखो, दोपहर का खाना खाने के बाद, आहारचर्या करने के बाद फिर इस बिंदु पर विचार करेंगे। दोपहर में खाना खाया, फिर बैठे, पिताजी महाराज से चर्चा की कि बाप जी महाराज हमें क्या करना चाहिए। बाप जी ने कहा बच्चों तुम लोगों को जैसा ठीक लगे तुम लोग वैसा करो। हम दोनों ने विचार किया और विचार करके अंत में शाम को 4 बजे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हमारे लिए पहले माँ है, उसके बाद समाज है। हमारे लिए पहले माँ है, उसके बाद समाज है। पहले माँ की इच्छा पूरी करना है, बाद में शासन सेवा करना है। और हमने उस जमाने में मोबाइलों की व्यवस्था नहीं थी, लाइट कॉल कलकत्ता संघ को करवाया और कहा कि हमारे सामने ये परिस्थिति है और हमारा प्रण है कि हम माता पिता की इच्छा को ही अपनी इच्छा मानेंगे, इसलिए हम अपना कलकत्ता का घोषित किया हुआ चातुर्मास कैंसल करते हैं और अपनी माँ की सेवा के लिए हम लोग पालीताना पहुंचते